बहुत बार आप गलत पास्टर को चुन सकते हैं, बहुत बार आप गलत दोस्त को चुन सकते हैं, बहुत बार आपकी ज़िंदगी में अगर परमेश्वर लाइफ पार्टनर भेज रहा है तो बहुत बार आप गलत लाइफ पार्टनर को चुन रहे हैं। बहुत बार अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें में कुछ लोग आ रहे हैं और बहुत बार आप सिर्फ गलत लोगों को चुन रहे हैं। कारण क्या है? उसका डिसर्नमेंट ना होना, आपको परख ना होना कि कौन परमेश्वर की तरफ से आ रहा है और कौन शैतान की तरफ से आ रहा है। परमेश्वर भी आपकी ज़िंदगी में लोग भेजता है और शैतान भी भेजता है। परमेश्वर इसलिए भेजता है कि आप अपनी डेस्टिनी को पूरा कर पाएं। शैतान इसलिए लोगों को भेजता है कि आपकी डेस्टिनी बर्बाद हो जाए, आप जिंदगी में बर्बाद हो जाए। जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष और बरकत दे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरी आवाज़ को सुन रहा है, ये आपके लिए है, क्योंकि हम बहुत बार अपनी ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि लोग मेरी मदद करें या कोई तो हो जो मुझे इनकरेज कर सके, जो मुझे उत्साहित कर सके या ऐसे मुश्किल हालातों में मेरी मदद कर सके। पर ऐसे समय के अंदर हम कभी कभी किसी को नहीं पाते, अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलते हैं। और अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, वहाँ से हमें डिस्करेजमेंट ही मिल रही है। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं, वो भी हमें ताने मार रहा है, कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो हमें हर्ट करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप एक मसीही हैं, एक मसीही होने के नाते मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को आप बुला पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर पाएंगे और उनके साथ आप अटैच हो पाएंगे या जुड़ पाएंगे, जिन्हें हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलें तो कहा जाता है डिवाइन हेल्पर्स। डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन हेल्पर्स क्या होते हैं? डिवाइन हेल्पर्स का मतलब ये है कि परमेश्वर कुछ लोगों को भेजता है या परमेश्वर ऐसे जन को आपकी ज़िंदगी में भेजता है जो आपकी मदद करते हैं, जो आपको उत्साहित करते हैं, जो आपको ऊंचा उठाते हैं, जो आपकी डेस्टिनी के लिए, जो भी आपका विजन है, जो भी आपका दर्शन है, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चुना है, चाहे आप कोई विश्वासी हैं, चाहे आप कोई पास्टर हैं, कोई भी क्यों ना हो, जैसे ही वो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो आपकी डेस्टिनी में आपकी मदद करते हैं। जब इस शब्द को हम देखते हैं, डेस्टिनी हेल्पर्स, इस वर्ड के बारे में थोड़ा सोचिए। डेस्टिनी हेल्पर्स, वो आपकी मदद करने वाले हैं आपकी डेस्टिनी में, जो परमेश्वर भेजता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़िंदगी में भेजा गया है, पर वो परमेश्वर के द्वारा नहीं, शैतान के द्वारा, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो आपको आपके मकसद से दूर ले जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में बुरा प्रभाव, या आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर किस तरह से आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनी हेल्पर्स को भेजेगा, सिर्फ एक प्रार्थना के द्वारा। और किस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, डेस्टिनी हेल्पर्स परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं, जो डेस्टिनी खुदा ने आपकी ज़िंदगी में दी है उसे पूरा करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वो देता है। और डेस्टिनी हेल्पर्स के लिए, डेस्टिनी हेल्पर्स के लिए परमेश्वर वादा करता है, परमेश्वर वादा करता है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि परमेश्वर आपकी मदद करता है, परमेश्वर आपके लिए लोगों को भेजता है, लोगों को तैयार करता है। परमेश्वर का काम नहीं है, परमेश्वर लोगों को भेजता है। और परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जैसे आप भजन संहिता में पढ़ते हैं, लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की तरफ लगाऊंगा, मेरी मदद सहायता कहाँ से आएगी। अब अगर आप कुछ ऐसी मुसीबतों के अंदर पड़े हुए जहाँ पे ये नहीं कि परमेश्वर फिजिकली रूप से आपके सामने आ जाए या आपको उस परेशानी में से निकाले, वो कुछ लोगों को भेजता है, वो कुछ लोगों को भेजता है। हम एक उदाहरण देखेंगे, मूसा को परमेश्वर ने चुना। जब मूसा को झाड़ी के अंदर परमेश्वर ने दर्शन दिया, बर्निंग बुश, जब परमेश्वर ने दर्शन दिया वहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि मूसा ये बोल रहा है, अरे मैं तो तैयार नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं बोलने में ऐसा हूँ, मैं बोलने में वैसा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। पर वहाँ पे परमेश्वर उसके लिए एक डेस्टिनी हेल्पर्स दे रहा है, आरोन, हारून को भेजता है कि ये तेरा जो स्पोक्स पर्सन है वो बनेगा, तू जो बोलेगा ये उसके बारे में बताएगा। परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ व्यक्ति हारून मूसा की मदद के लिए आ गया। कर कौन रहा है? परमेश्वर। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं रूत और बोआज। बोआज के बारे में हम क्या देखते हैं कि रूत परमेश्वर के मकसद के अंदर है, परमेश्वर ने उसे चुना है, उसने परमेश्वर की साइड ली है, परमेश्वर का पीछा करना शुरू किया है। और उसके बाद अब हो क्या रहा है? परमेश्वर बोआज को भेज रहा है उसकी ज़िंदगी में, जो कहाँ पे एंड होता है, उसकी शादी हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसी जनरेशन से, उसी में से प्रभु यीशु मसीह आते हैं। अब परमेश्वर ने क्या आपके लिए ऐसे लोगों को तैयार नहीं किया? क्या आपके लिए ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी मदद कर सके, जो आपको
आपको आपकी डेस्टिनी में आगे ले जा सके, आपकी हेल्प कर सके। परमेश्वर ये चाहता है। और नए नियम में अगर हम बात करें तो पौलुस के बारे में देखते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले पौलुस के बारे में देखते हैं। तीमुथियुस का उसके लिए क्या है, वो उनको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, उनको इंकरेज कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है। परमेश्वर डेस्टिनी हेल्पर्स देता है। अब परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम थोड़ा समझेंगे। और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आज परमेश्वर आपके लिए डेस्टिनी हेल्पर्स के दरवाजे खोल दे। आज मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए परमेश्वर डेस्टिनी हेल्पर्स भेजे, डिवाइन हेल्पर्स दे परमेश्वर आपको, जो आपकी मदद करें आपके विजन, आपके दर्शन को पूरा करने के लिए। हम देखते हैं सब उपदेशक 4 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 10 आयत तक। देखिए क्या लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। यहाँ पे क्या परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर बता रहा है कि 1 से भले 2 हैं। परमेश्वर आपके लिए चाहता है कि कोई आपको उठाने वाला हो। जब आप डिस्करेज हो रहे हैं, जब आप निराश हो रहे हैं, जब आप परेशान हो रहे हैं, जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा मुझे करना क्या चाहिए, तो परमेश्वर वहां पे ये चाह रहा है आपके लिए कोई तो हो जो आपको उठाए। जब आप गिरे पड़े हैं, जब आप निराशा में डूबे हुए हैं, कोई तो हो जो आपको बाहर निकाले वहां से। उसके बाद हम देखते हैं नीतिवचन 27 अध्याय उसकी 17 आयत, और यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अब यहाँ पे परमेश्वर बात क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन क्या बात कर रहा है कि आपके लिए ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ आप संगति कर सके, जिसके साथ आप रह पाए, जिसके साथ आप जुड़े रह सकें, और जैसा उसका स्वभाव है, जैसे वो बढ़ रहे हैं उसी तरह से आप भी अपनी जिंदगी में बढ़ पाए। निर्गमन 18 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 26 आयत तक। और वहां पे मैं आपको इस पूरी स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगा। मूसा का ससुर जित्रो, वो मूसा को सलाह देता है। अब मूसा परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर की मदद से वो क्या करता है, इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर लेके आ रहा है। पर अभी लोगों का न्याय करने का समय आ रहा है, जब लोगों के अंदर मतभेद खड़े हो रहे हैं, लोगों के अंदर उलझने आ रही हैं, लोगों के अंदर परेशानियां हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो उसे सलाह दे रहा है। हम उस आयत को पढ़ेंगे। लिखा क्या है, यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच में न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उसे कहा। अब यहाँ पे देखिए, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। अब मूसा का ससुर मूसा को सलाह दे रहा है कि जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि वो न्याय कर रहा है वो ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से तू कर रहा है वो ठीक नहीं है। और परमेश्वर मूसा की मदद करने के लिए उसके ससुर को भेज रहा है कि वो उसको बताए किस तरह से होगा। अब यहाँ पे आगे लिखा है, इससे तू क्या वरनी ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और उनके मुकदमों को परमेश्वर के पास पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना है वह उनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000 और 100 50 और 10 मनुष्य पर प्रधान नियुक्त कर दे। यहाँ पे क्या परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है कि तू अब लोगों को नियुक्त कर दे। बड़े मुकदमे हो, कोई बड़ी बात हो जो उनकी नहीं समझ में आ रही, वो तेरे पास आए, नहीं तो वो आपस में ही इसका हल कर लिया करेंगे, नहीं तो आपस में ही इनकी जिंदगी में वो चीज़ें हो जाया करेंगी। अगर इनको नहीं समझ में आ रहा तब ये मुकदमा या मसला तेरे पास आया करेगा। अब परमेश्वर उसकी मदद कर रहा है। पहले उसने एक डिवाइन हेल्पर्स को दिया, और अब उसका ससुर आ गया है। अब ससुर क्या बोल रहा है, उसे सलाह दे रहा है कि तू लोगों को नियुक्त कर दे, लोगों को नियुक्त कर। अब प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 10 आयत से हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के एक दास होता है हनन्याह, जो पौलुस के ऊपर हाथ रखता है। पौलुस के पास परमेश्वर हनन्याह को भेजता है, क्या बन के, एक डिवाइन हेल्पर बना के। अब आपकी जिंदगी में भी ये हेल्पर्स क्यों नहीं काम करेंगे, क्यों परमेश्वर नहीं भेजेगा? दिक्कत मसीही लोगों की
या जो परमेश्वर के साथ आज चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि वो पहचान नहीं पाते अपने डिवाइन हेल्पर्स को, और ना ही उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपको डिसर्नमेंट दे, आपको इस बात का समझ दे कि आपको पहचान आ जाए, समझ आ जाए कि कौन आपका डेस्टिनी हेल्पर्स है, कौन आपको इनकरेज करना चाहता है, कौन आपको उत्साहित करना चाहता है, कौन आपको आगे बढ़ाना चाहता है, कौन आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद करना चाहता है। बहुत बार क्या होता है, आप जब इसके बारे में आपको पता नहीं होता कि कौन मेरे लिए डेस्टिनी हेल्पर्स है, कौन मेरी मदद कर रहा है, तो आप बहुत बार जाने या फिर अनजाने में अपने डेस्टिनी हेल्पर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। आप उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता वो आपका डेस्टिनी हेल्पर्स है। पर इसी वजह से, आपके गलत व्यवहार करने की वजह से आप उस व्यक्ति से या उन लोगों से दूर हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी भी डेस्टिनी हेल्पर्स को उसकी इंसल्ट या उसकी बेइज्जती या उसको शर्मिंदा करने के लिए आपकी ज़िंदगी में नहीं भेज रहा है। वो डेस्टिनी हेल्पर आपकी ज़िंदगी में इसलिए आ रहा है कि आपको उत्साहित कर सके। पर आगे से अगर आप मिसबिहेव कर रहे हैं इन लोगों के साथ, आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई नहीं है मदद करने के लिए। और बहुत बार क्या होता है, आप गलत डेस्टिनी हेल्पर्स को चुन लेते हैं जो परमेश्वर नहीं भेजता है। जैसे शमशोन ने डिलाइला को चुन लिया, जब उसको चुना तो डेस्टिनी हेल्पर्स लगा, पर आखिर में नुकसान हुआ। आपकी ज़िंदगी में बहुत बार आप ऐसे लोगों को, हो सकता है आपको लग रहा हो, बहुत बार आप गलत पास्टर को चुन सकते हैं, बहुत बार आप गलत दोस्त को चुन सकते हैं, बहुत बार आपकी ज़िंदगी में अगर परमेश्वर लाइफ पार्टनर भेज रहा है तो बहुत बार आप गलत लाइफ पार्टनर को चुन रहे हैं। बहुत बार अगर आपको ज़िंदगी में कुछ चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें में कुछ लोग आ रहे हैं और बहुत बार आप सिर्फ गलत लोगों को चुन रहे हैं। कारण क्या है? उसका डिसर्नमेंट ना होना, आपको परख ना होना कि कौन परमेश्वर की तरफ से आ रहा है और कौन शैतान की तरफ से आ रहा है। परमेश्वर भी आपकी ज़िंदगी में लोग भेजता है और शैतान भी भेजता है। परमेश्वर इसलिए भेजता है कि आप अपनी डेस्टिनी को पूरा कर पाएं। शैतान इसलिए लोगों को भेजता है कि आपकी डेस्टिनी बर्बाद हो जाए, आप जिंदगी में बर्बाद हो जाए। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। और ये होगा कैसे? जब आप प्रेयरफुल व्यक्ति हैं, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर आपको समझ देगा, वो आपको अनुग्रह देगा कि आप पहचान पाए आपकी डेस्टिनी में मदद करने वाले लोग कौन से हैं, कौन आपको आगे लेके जाएंगे। और ये डेस्टिनी हेल्पर्स करेंगे। जब आप निराश होंगे आपको ऊपर उठाएंगे, जब आप शोकित होंगे आपके साथ दुख मनाएंगे और आपको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। आप गिरेंगे आपको उठाएंगे। ये होगा काम इनका। सिर्फ ये नहीं, फाइनेंशियली हो सकता है कोई परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसी डोर्स ओपन करे, ऐसे लोगों को भेजे जो आपकी फाइनेंशियली मदद करें या किसी भी तरह से डेस्टिनी हेल्पर, जिस एरिया में आपको जरूरत है उस एरिया के लिए परमेश्वर भेजेगा, उस एरिया के लिए परमेश्वर भेजेगा। पर आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आप अपनी जिंदगी में कैसे डेस्टिनी हेल्पर्स को चाहते हैं, आपके ऊपर है। या आपने कैसे लोग चुन रखे हैं, ये आपके ऊपर है, आपको पता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले और आपके लिए अच्छे डिवाइन हेल्पर्स, डेस्टिनी हेल्पर्स आपको दे, ताकि आपकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना रहे और वो डेस्टिनी, वो विजन, वो दर्शन जो परमेश्वर ने आपको दिया है आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। आप अपनी आंखों को बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। जीवित खुदा, मैं तेरे पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ। जो भी व्यक्ति यहाँ तक पहुंच चुका है और मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, इनकी आंखें खुल जाएं कि ये अपने डिवाइन और डेस्टिनी हेल्पर्स को पहचान पाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी ब्लॉकेज बी गॉन राइट नाउ। यीशु मसीह के नाम में हर एक वो ताकत जो आपकी डेस्टिनी हेल्पर्स को रोक के बैठी हुई है, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आपके डेस्टिनी हेल्पर्स, आपके डिवाइन हेल्पर्स, वो पवित्र लहू से, जो यीशु मसीह का पवित्र लहू है, उसमें कवर कर देता हूं, कवर कर देता हूं। आप आशीषित लोग हैं। आपके जिंदगी में परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स भेज रहा है। अगर अभी नहीं है तो बहुत ही जल्द आप अपनी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर्स को देखेंगे, डिवाइन हेल्पर्स को पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप अकेले ना हो, आपको उठाने वाला कोई हो, आपको आगे ले जाने वाला कोई हो। परमेश्वर आपकी मदद करे, आपके ऊपर अनुग्रह दे, आपकी जिंदगी में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें, वचनों को ग्रहण करें। आपकी जिंदगी में बड़ा काम होने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। और इस बात को हमेशा याद रखें, बहुत बार जहां डेस्टिनी हेल्पर्स आपकी मदद नहीं करते, वहां पे परमेश्वर आपकी मदद करता है। बहुत बार लोग सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपके साथ खड़े रह सकते हैं, पर कार्य परमेश्वर का है। इसलिए ये नहीं कि आपका फोकस सिर्फ लोगों के ऊपर हो, लोगों के ऊपर आपका ध्यान हो कि ये आए वो आए, नहीं। सबसे पहले आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर हो। परमेश्वर नियुक्त करेगा कौन सा व्यक्ति आपकी जिंदगी में होना है, कौन सा व्यक्ति नहीं होना है। ये परमेश्वर की तरफ से है। तो आपका ध्यान
लोगों की तरफ ज्यादा ना हो, आपका ध्यान सबसे ज्यादा परमेश्वर की तरफ हो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अनोखे रास्ते खोलेगा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।